हेलो सौरभ बोलिस। बोलिए, कौन बात कर रहा है? तेरी बीवी का नाम रिचा है ना? हाँ। तेरे को जो करना है तू करके देख ले। मोहब्बत करी है मैंने, मोहब्बत। आपका नाम क्या बताया आप? सब्बीर। रिचा से पूछना जिसकी बाहों में रिचा रहती थी ना। थोड़ा तमीज से बात कीजिए। ते देख हम क्या करते हैं। और चिल्लाइए मत। मेरा मोहब्बत हमसे दूर चला गया। देखिए हम क्या हम ऐसा हकला आदमी से शादी कर लिया रिचा। बोले थे हम उसको रानी बना के रखेंगे। पुरानी बात होगी। देख अब तेरे को जो करना है तू कर। मैंने जो करना था मैंने कर दिया और आगे भी करूंगा। तू देख क्या होता है। आप थोड़ा तमीज में बात कीजिए। हेलो, सिक्योरिटी बोल रहे थे सर, पार्किंग से। हाँ बोलो। सर एक आदमी आया था सर, गाड़ी पे लिख के गया है सर, ऐसे खुरच के शब्बीर लव्स रिचा। अब तुम हो क्या बे? रोके क्यों नहीं उसको? सर हम तो रोकने गए थे सर, हमको ऐसे कंटा मार दिए। काय को है बे? पूरा गाल लेना 2 इंच अंदर घुस गया, आँख भी अंदर घुस गया सर, बहुत गठीला। काहे के सिक्योरिटी गार्ड हो तुम? सर रिचा क्या आपकी बीवी का नाम है सर? हाँ भाभी। सर भाभी ना शब्बीर के साथ में बहुत खुश रहेगी भैया, आप जाने दीजिए। शांत बैठ, तू रख फोन। गजब का बॉडी बनाई सर, रॉक का बॉडी है। आप उसके सामने एकदम लपूजन ना लगेंगे सर। नीचे आ रहा हूँ मैं, रुक। कोई फायदा नहीं होगा भैया, हम घर चले जा रहे हैं, हमको बहुत मारा है, गाड़ी पे लिख दिया एकदम नोच के। तू फोन रख, मैं नीचे आ रहा हूँ तेरे को बताने के लिए, रुक। हेलो, तेरा बाप शब्बीर बोल रहे बे। भाई छोड़िए। अरे छोड़ना होना कुछ नहीं है, कंटा वंटा निकालो इधर में, ऑफिस में जाके ठोक के आएंगे। अरे भाई छोड़िए ना भाई। काहे छोड़े? खुश है वो मेरे साथ। वो आपकी पुरानी बात होगी। वो अपना दुख तेरे को नहीं बता पा रही है। वो जब शब्बीर के पास में आएगी ना, उसका आंख से जो आंसू निकलेगा ना, तो शब्बीर किसी को छोड़ेगा नहीं। हम बता दे रहे हैं। नहीं भाई रोइए मत भाई, भाई का आंसू नहीं निकलना चाहिए। लड़का लोग आंसू पहुंचो भाई का। अगर आप चाहते हैं तो आप आराम से घर आइए, मेरे सामने बात कर लीजिए। तू नहीं रहेगा तब मैं घर पे आएगा रिचा से मिलने के लिए। तेरे को जो करना तू कर ले। शादी हो गई है हमारी, हम दोनों। अरे वो तो गलती से उसको करना पड़ा। मैं जेल के अंदर था ना मर्डर केस में, अभी बाहर निकला है। अब तो मैं खेल दिखाएगा तेरे को, देख शब्बीर का खेल। ऐसा ना करे। सुनो, हम जेल से परोल लेके तेरा शादी में आए थे 3 बार बिरयानी खाने, समझा? एक आंख से आंसू नहीं निकाले, लेकिन अब बहुत हुआ। बोल के लिया था कि भाभी को रानी बना के रखिएगा, नौकरानी बना के रखा है। ते घर का काम कराइस मेरा रानी से। हमारे घर के मैटर में प्लीज ना पड़े, हम दोनों खुश हैं। और आप भी अपनी जगह पे खुश रहिए ना, है ना? बहुत खुश है तो अभी। खुश है। तो आप भी डरिए मत, खुश रहिए। काहे कि हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया। यार हेलो, नमस्कार सर, हम आपके बैंक से बात कर रहे थे। हाँ जी बोलिए सर, इस महीने की आपकी जो सैलरी है सर, वो 10 तारीख को क्रेडिट होगी, क्योंकि बैंक के कुछ स्टाफ है जिनकी सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हो पाई। तो हमारे जो ग्रेड डी के स्टाफ हैं बिप्लब दा, आपकी 27,000 की सैलरी हमने उनको क्रेडिट कर दी है सर, इसलिए आपकी सैलरी में थोड़ी सी दुविधा होगी। वो 10 तारीख तक आपको क्रेडिट होगी सर। नहीं, आपने मेरी पे उसके हमारे बैंक के पास में थोड़े पैसों की कमी थी, तो जब पैसे हमने देखे आपके अकाउंट में आ रहे थे तो उसको बीच में रोक करके हमने विप्लव का पेमेंट करवा दिया है सर। विदाउट कस्टमर्स कंसेंट आप ऐसे कैसे सकते हैं आप लोग चीजें? सर वो हमें करना पड़ा सर, क्योंकि मजबूरी सर। वो ग्रेड डी का स्टाफ है सर, वो हमारे 38,000 रूपये सैलरी है सर। जस्ट लेट मी टॉक योर हेड प्लीज। सर पैसे तो आपके 10 तारीख को ही क्रेडिट होंगे सर। आई वांट माय मनी बैक। ऐसा नहीं सर, आप बैंक वालों से बात कर रहे हो, ना वालों से नहीं बात कर रहे हो कि मनी बैक आपको चाहिए, ठीक है सर? अरे आप कैसे मतलब सलीके से बात कीजिए। आई एम ट्रांसफरिंग द कॉल टू द सीनियर सर, प्लीज हैव अ वर्ड विद आवर सीनियर। ओके सर, डू इट राइट नाउ। हेलो, आप मुझे एक बात बताया, आपका सिस्टम वहाँ पे जो भी कोई था वहाँ पे, उसने मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए अकाउंट। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ बेबी, हाँ या बेबी। हेलो, हाँ बेबी। हेलो, अरे नहीं बेबी, सर 1 मिनट रुकिएगा सर, मेरी वाइफ का फोन है। हाँ बेबी, हाँ वो मैंने ऑर्डर करवा दिया था ना बेबी। हाँ हेलो, वो सोने का हार जो तुमने देखा था बेबी, आई गेट दैट। यार बेबी 1 मिनट रुकना बेबी, 1 मिनट नहीं, चिल्ला रहा है कोई। कहाँ पर है तू? हेलो सर, तमीज से बात कीजिए। तमीज से आप बात करो। मेरे वहाँ पे तुमने मेरे अकाउंट से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ वो कुरियर, वो 1 मिनट सर, कुरियर वाला मैन। हेलो, कुरियर वाला आया सर, 1 मिनट रुकिएगा, बंद मिलेगा वो। डिलीवरी ले लेना, ठीक है? कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी। आप दे दो थोड़ा सा पैसा। हेलो सर, आपके पास में कुछ पैसे हैं क्या सर? हेलो, कुछ खुले पैसे हैं क्या सर आपके पास में? एक यहाँ पे कस्टमर फोन पे अटका हुआ है, एक हेलो किसी ने मेरे अकाउंट से। सर 1 मिनट से खाना है सर मेरा, लेकर के आया मैं। हाँ मेरी बात सुनो तुम लोग, तुम्हारी तुमने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल कैसे लिया? साले बैंक सब एक एम्प्लॉय को मैं बैंक की माँ बहन कर दूंगा। साले मेरे अकाउंट से। हाँ वो ब्लाउज भाभी जी का अच्छे से सिलना, ठीक है? हाँ हेलो जी, बोलिए सर। सर हाँ बताइए।
Talk to me, fraud people. I'll launch a complaint against your bank. So ये लेके 8वीं बार आप कर चुके कंप्लेन। दादा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। ये सी दिस इज नॉट द वे यू नो आप डू इट। हेलो सर, आप संगीत की दुनिया के उभरते सितारे। कौन बोल रहे हैं? आपका टैलेंट सर ऐसा है कि मतलब 5-6 संगीतकारों को एक साथ जोड़ दिया जाए ना तो भी मतलब आपके टैलेंट के सामने वो कुछ नहीं। वो तो चलो ठीक है भाई साहब, आपकी कला के हम दीवाने परवाने मस्ताने विद 10 पॉइंट्स ईच है। मेरे को पता नहीं आपने कहाँ नंबर मिलाया है। हमने सही नंबर लगाया, गगनदीप। नाम तो सही है। आप कौन सर बोल रहे हो? आपको संगीत का शौक है? बिल्कुल है। जैसे अजय देवगन की काजल, वैसे हम आपके कायल। आप पियानो बजाते हैं? बेटे का है छोटा सा, वो लेके आया था, मैं बर्थडे पे मिला था उसको। उसमें क्या धुन बजाते हैं आप? वो हैप्पी बर्थडे बजता है, उसमें तो बटन लगे। हैप्पी बर्थडे से बहुत ऊपर के कलाकार हैं आप। मेरे को आपकी बातें सुन के मजा आ रहा है, खुश देखिए खुशी हो रही है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ आपका परफॉर्मेंस हमने कहाँ देखा। आप जब रास्ता पार करते हैं ना ऐसे काला सादा, उसको क्या कहते हैं, जीब्रा क्रॉसिंग, उस पर उछलते कूदते जब रास्ता पार करते गाड़ी को हाथ दिखा करके, गाड़ियां पीछे से हॉर्न मारते रहती है और आप बेझिझक बेधड़क रास्ता पार करते हैं। वो भाई पियानो थोड़ा होता है, वो तो जेब्रा क्रॉसिंग है ना वो उसमें। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ सर, आप बेधड़क जब रास्ता पार करते हैं, गाड़ियां हॉर्न मारते रहती है, आपके चक्कर में क्या संगीत पैदा होता है। सुन तू मेरे पे चढ़ाई जा रहा है, उसको रास्ता पार। मैं कहाँ आप पे चढ़ा जा रहा हूँ, ऐसे शौक नहीं। आप भी सर क्या मतलब क्या बात कर रहे हैं? अब यार क्या बातें कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि आप A.R. रहमान के कॉन्सर्ट में प्ले करें सर। कौन साला मजे ले रहा है? तुम मेरी मजे ले रहे हो ना। आपको उस कॉन्सर्ट में एक मोबाइल फोन देंगे, आप उसमें कैंडी क्रश खेलते रहे। खेलना मतलब प्ले, कीप प्लेइंग। फोन रख सर उस कॉन्सर्ट में जाने के पासेस गोल्ड क्लास के 6,000, सिल्वर क्लास के 3,000 और स्टैंडिंग वाले 1,000। तब तो कौन सी बुक करो आपके नाम पे सर? मेरी बात सुन। लूडो नहीं सर, सांप सीढ़ी बहुत गंदा गेम है सर। सांप एक बार काटता नीचे आना पड़ता है। मैं वहाँ पासिस बेचूंगा क्या? तेरी बांसुरी घुसा दूंगा। मधुर ध्वनि नो। ऐसा संगीत निकलेगा तुम्हारी, तुम हंस रहे हो ना, तुम मजे ले रहे हो। हेलो सर आपके चलते हम बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद? हमने पूरा पेंट खरीदा था, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला था जीब्रा क्रॉसिंग बनाने का, काला सादा। आप जो इसे जीब्रा क्रॉसिंग पे उछल के रास्ता पार करते ना, तो हमको बोला गया है कि काला सादा जीब्रा क्रॉसिंग नहीं बना के पीला बनाओ। तो काला पेंट का हम 6 लाख का स्टॉक, काला क्रॉस कर दिया। तुम बार कौन करिए? कौन है तुमको? कौन बोल? काला पेंट का हम 6 मतलब पेंट खरीद रखे थे। हम वो 6 लाख का पेंट का क्या करे बताइए? में डाल ले अपनी पेंट। हम तो बर्बाद हो गए आपके कारण। आप गगनदीप है ना। मैंने कहाँ बर्बाद कर दिया तुझे? तो रास्ते पे ऐसे पियानो बजाने कौन बोला था तुमको? बे रास्ते पे बड़ा पियानो बजा रहे हो, रास्ता पार नहीं कर सकते हो ढंग से। अपना नहीं तो अपने घर वालों का सोचो बे। तू सोच लो, तेरा 6 लाख चुक गया। तेरे घर वालों को तो मैं जानता नहीं हूँ ना, तो उनके बारे में कैसे सोच लूँ मैं? अपने घर वालों का सोच। 6 लाख से में घुस गया। तुम्हारा 6 का 36 हम कर देंगे अभी, जब तुमको मालूम चलेगा कि हम रेड FM से बोल रहे हैं। RJ प्रवीण। और सॉरी यार भाई, एक बार ही पार किया था, पता नहीं कौन सा CCTV देख लिया आपने। नहीं हमने CCTV नहीं देखा, आपके दोस्त ने बताया। हेलो सर, आप सपना पिलोज वाले बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ, बताइए। मैं आपके गले लगूं या आपके पैर चूम लूं या आपके गाल चूम लूं सर, मतलब आपने जिंदगी की सारी खुशियां मेरे कदमों में लाके रख दी है सर। अरे हुआ क्या है इतनी खुशी? मतलब सर आपके कंपनी का टैगलाइन है कि सारे सपने सच कर देंगे। हाँ। तो सर मैं ना आपके तकिए पर सोता था और मैंने सपने देखे थे कि सनी लियोनी से मेरी शादी हो जाए, सनी लियोनी से मेरी शादी हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मेरा सपना सच हो रहा है। सनी लियोनी से मेरी शादी होगी सर। सही में? हाँ सर, मैं उनके वहां पर ना सर ड्राइवर था और उस सनी लियोनी का ना अपने पति डैनियल के साथ में बहुत झगड़ा चल रहा था। वो ना अचानक से मेरे प्रति अट्रैक्ट हो गई, बिकॉज आई वॉज द ड्राइवर, आई वॉज ऑलवेज ड्राइविंग हर क्रेजी। बोली अब से तो ड्राइविंग तुम ही करोगे। और बहुत बढ़िया, बधाई हो भाई। ये तो आपने मेरी जिंदगी बदल दी है सर। 5-6 CDs दूंगा सर फ्री में। भाई ये मतलब सही में हुआ या मतलब ऐसे तफरी चल रही है? मतलब मैं ऐसे तफरी क्यों करूंगा सर? हम लोग देखते हैं मतलब वही वाली या कोई मतलब और? नहीं सर, सनी लियोनी जिनको आप देखते हैं सर, छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे पर। चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। Thank you. पता नहीं मतलब। हेलो आप वो सपना पिलोज वाले? जी बोल रहा हूँ। साला इतना कनपट्टी में तुम्हारा बंदूक रख के मारेंगे ना है? अरे तकिया बेचते हो? तुम्हारे तकिए ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे तो तकिया सोने के लिए थोड़े ना दिया था, तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। 1 मिनट सर, आप मेरे होने वाले पति को ऐसे गाली नहीं दे सकते। कौन पति? आपको क्या बताऊं? जिंदगी खराब कर दे तुम। उसने सपना देखा था, सपना पिलो अपने सर के नीचे लेकर के कि उसकी शादी सनी से हो जाए। फाइनली उसकी शादी सनी से हो रही है। भाई अच्छी बात है, हो रही शादी करो। अरे अच्छी बात है, मेरा
दर्द हो गया, अच्छी बात है। कान सनी लियोनी से शादी होगी और मैं इसके पीछे पड़ गया। अरे भैया कौन दिमाग खराब कर रहा है यार, जो अभी सनी लियोनी की बात कर रहा था, तुम सनी लियोनी लेके पड़ गए। वो तो शुक्र बनाओ कि किसी ने बॉबी का सपना नहीं देखा। देखो अपने सपने का मालिक में तुम्हारे जो मन कर रहा है। एक मिनट, आप मेरे होने वाले पति से ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे कौन पति, जिसका पति सनी लियोनी का पति कौन है, ये तुम किससे शादी कर रहे हो, मतलब बच्ची को घर। आपके तकिए ने सपना पूरा कर दिया। इसने बचपन से सपना देखा था कि उसकी शादी सनी से हो, सनी से हो। सरनेम नहीं लिखा था तो देओल आ गया। अब तो मैं ही शादी करूंगा इससे। मेरी क्यों बजा रहे यार, बोलो सरनेम लिखे। सपना तो उसका पूरा करूंगा लेकिन बदनामी आपकी होगी। हंस रहे हो यार, पड़ी है। भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। सुबह सुबह हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भाई हम तो सो रहे थे, हमारे तकिए से सपना पूरा लोगों का, और मेरे सपने में एकदम बैंड बजी हुई है कि ये क्या चल रहा है। तो एक काम कीजिए, आप भी तकिए पे सोइए अपने और सपने देखिए सनी लियोनी के। हेलो, प्रीति कोटेचा जी से बात हो रही है। हाँ जी, कौन? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैभव है। बताइए। आपको मालूम होगा कि साइंस सिटी के पास में एक बड़ा सा डायनासोर था जो अब वहाँ पर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अभी ऐसा हो रहा है कि हमारे इंटरनली बात चल रही है वहाँ पर फिर से डायनासोर को लगाने की। तो मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैम आप बहुत बड़ी इसमें हेल्प कर सकते हैं, आपको आइडिया भी नहीं होगा मैम। क्या मतलब है आपका? मैम ऐसा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार वहाँ पर लाइव डायनासोर रखा जाए, जीता जागता डायनासोर। आप समझ रही हैं? लेकिन आप मुझे क्यों कॉल करके ये बता रहे हो बातें? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो डायनासोर की जगह पर आप खड़ी रहें और लोगों को वहाँ पर आप डराएं, क्योंकि आप डायनासोर से कम नहीं है मैडम। आप ना नाम बताओगे मुझे? वैभव। वैभव, आपने कुछ खा के कॉल करा है मुझे या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये हमारा नॉर्मल है मैडम, और वैभव तो हमारे परिवार में मतलब मेरे पैदा होते के साथ ही आ गया था। सुनो, जो भी तुम्हारा नाम है ये बकवास करो मत। एक मिनट, आप ना फालतू की बात तो कीजिए मत मैम। एक तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आज के टाइम में, जब जॉब नहीं है मार्केट में। आते जाते कितने लोग आपको देखेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके साथ में खड़े होकर के सेल्फी खिंचाएंगे। तब आप बनाइएगा बत्तख फेस, सॉरी आप डायनासोर फेस बनाइएगा फिर। हाँ तमीज वमीज है? नहीं मैडम, पीपल अपने पे आ गई ना। मालूम है, पैसा ही चाहिए ना कहीं औरत। पागल वागल हो गए हो क्या? हो क्या दिमाग में कुछ घुस गया तुम्हारे? देखिए आप खाती तो डायनासोर से कम नहीं है। एक एक बार में 6 चिकन की लेग पीस खा जाती है आप जब लंच करने बैठती है, बगल के घर वाले अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते, यही डर से कि कहीं आप खा न ले बच्चों को भी। तेरे बाप के पैसे वो खा रही हूँ क्या? लैंग्वेज मैडम, लैंग्वेज सही नहीं है आप। लैंग्वेज ऐसी है मेरी। सुनिए, आपको करना कुछ नहीं, वहाँ खड़े होकर के हर आधी घंटे में करके लोगों को डराना है, ठीक है? खराब हो गया है क्या? किसी और का खराब करो। 25,000 रुपए महीना। मैं वहीं आके ना तुम्हारी मार लूंगी, समझ आ रही है? जैसे तुम हरकतें कर। अरे सर 25,000 बहुत ज्यादा हो गया इनके लिए। हाँ तो इनका कितना में फाइनल करे? 15,000 में। 12.5 रुपया ठीक है। 12.5। तुम्हारा बॉस कौन है? अरे काम करो, गाड़ी निकालो, मैडम को घर से उठा करके ले जाएंगे आज उधर में साइंस सिटी में। गाड़ी से काम नहीं चलेगा सर, ट्रेलर लेके आना पड़ेगा। एक मिनट, लैंग्वेज सुन मेरी लाइफ में जैसे ही आप तो और खराब होगी। अपनी बॉस से बात करो। बताइए, चला आइए मैदान में आइए। एक मिनट। डायनासोर। हाँ स्टार्ट। मेरा नंबर किसने दिया? ये कोई सवाल है? ऐसे गंदे सवाल के जवाब हम नहीं देते। तो मैडम आप शाम से ड्यूटी ज्वाइन कर रही हैं? यार तुम्हारा दिमाग शाम को 5 to 10। इतनी बकवास करने के लिए तुमको किसने बोला? तुमने दिमाग खराब कर दिया मेरा। इतनी बकवास करने के लिए मुझे मैडम रेड एफएम ने बोला है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आप निहायती डायनासोर से कम नहीं है मैडम, इसलिए हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं। यार प्रभु यार। तो मैडम ये रिश्ता पक्का समझूं? नहीं, मुझे कोई रिश्ता नहीं करना है किसी के भी साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, ये मर्दों की कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर है। जी हाँ, बताइए। मैं बहुत बड़ी एक दिक्कत में हूँ। क्या प्रॉब्लम है बताइए हमें। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। क्या? मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। कौन भेजेगा आपको जेल? मैम, आई एम इन रिलेशनशिप फॉर लास्ट 10 years। अच्छा, ओके। मेरी गर्लफ्रेंड से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। नहीं, वो तो ठीक है, प्यार करते हो आप, जेल क्यों भेजेंगे आपको कोई? बताइए हमें क्या दिक्कत है। मैं कैसे बताऊँ आपको? अरे कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग सुन रहे हैं, बताइए। मैम, मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं उसका खून कर दूं, मैं उसे मार दूं। क्या? जी मैम। मतलब क्या है? मतलब ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं उसे मार दूं, लेकिन उसे मार दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, देखिए मुझे लगता है आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई साइकियाट्रिस्ट दिखाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगा शायद। नहीं मैम, वो चाहती है कि मैं उसे मार दूं। मैम, मारने की मतलब क्यों? आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, इसमें ये सब कहाँ से आया? मैम, उसने मुझे यही कहा कि टुनाइट व्हेन यू कम टू माय हाउस बेबी। बताइए, मैं सुन। देखिए ठीक है, इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी फाइन। अब बताइए मुझे। उसने मुझसे कहा टुनाइट व्हेन यू कम टू माय हाउस सेट मी ऑन फायर बेबी। आप बताइए।
ये क्या बात है? हेलो, परशुराम से बात हो रही है हमारी। बोलिए। जी, मैं प्रशांत गुप्ता बोल रहा था अंकल। अच्छा, हाँ बोलिए, क्या काम है? कैसे हैं आप? बस ठीक है, अच्छा है सब। तो अंकल आप रिंकी के पापा बोल रहे हैं ना? हाँ, रिंकी के पापा बोल रहे हैं। अंकल आप जरा सा लाइन होल्ड करेंगे 1 मिनट? अच्छा ठीक है। तुमको साला पहले बोले थे, तुमको पहले बोले थे, तुम साला क्या करके आए हेलो, अरे भाई किसको मार रहा है? 1 मिनट रुकिए अंकल। अरे सुनिएगा, किसको मार रहा है आप? अरे हेलो, हाँ, अरे किसको मार रहा है आप? अरे अंकल नालायक एक लड़का अंकल, उसको मार रहे थे। मार क्यों रहा है? क्या हुआ है? जो फोन कर रहे हैं यहाँ पे मेरे होल्ड में लग दिया, वहाँ से मार रहा है सर। आपको हंसी नहीं आई? अरे आप वहाँ पे मार रहे हैं, हंसी आएगी? आपको तो हंसी आनी चाहिए हिसाब से। हंसी कैसे आएगी हमको? आपको हंसी नहीं आई तब तो गलत हो गया। क्या गलत हो गया? चट देनी मार देली खींच के तमाचा हंस दे रिंकिया के पापा। ये क्या है? क्या बेहुदा है? बहुत मारे लेकिन आप हंसे नहीं। हंस दे रिंकिया के पापा। हम कहा ले हंसेंगे रे? सब क्या बजा रहे हो तुम लोग? आपकी बेटी का नाम रिंकी है ना? हाँ तो रिंकी है तो क्या हुआ? हंस दे रिंकिया के पापा। क्या मजाक है? दिमाग खराब करके रखे हो, फालतू वाला काम करता है तो लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं 10 का दम टीम से बोल रहा हूँ सर। हम एक सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना था, 1 मिनट लगेगा, आप जवाब दे दीजिए प्लीज। बस अभी टाइम नहीं है। एक ओपिनियन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा सर, प्लीज। हाँ बको जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हाँ, सर एक सिचुएशन है, कहीं लड़ाई हो रही है और आप बगल से जा रहे हो, तो आप क्या करेंगे? 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप वीडियो बनाएंगे, दूसरा ऑप्शन है कि आप वहाँ से चले जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है कि सर आप जाकर उस लड़ाई को सुलझाएंगे। देखो, इंसानियत के नाते सुलझाएंगे, झगड़ा हो रहा तो सुलझाएंगे नहीं, जाकर थोड़े वीडियो बनाएंगे। झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, ऐसा है तो आप अगर नहीं हंसेंगे तो गलत हो गया ना। इसमें हंसने वाली कौन सी बात होगी? वाला कौन है रे तुम लोग? जैसा हंस रहा है, घर में घुस के मारेंगे। रिंकी के पापा है ना? हाँ तो रिंकी का पापा है तो में घुस जाओगे तुम लोग। हंस दे रिंकिया के पापा। हाथ दे लो, लो हाथ दो, हाँ लो साला हंसता है, लो तो नहीं अंकल, हाँ नहीं। हंस दे रिंकिया के पापा। रखो रे। माफी मांगता हूँ, मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ। आपकी बेटी रिंकी के कहने पर ही आपका मुर्गा बना रहे थे। उसको तो बताते हैं हम। रखो फोन। आज तो रिंकिया का हाँ होगा। हेलो, मैं विशाल से बात कर रहा हूँ। जी विशाल बोल रहा हूँ, बताइए। विशाल कॉलिंग यू फ्रॉम होटल एंड आपके यहाँ पर एक बुकिंग है 9th of December को। जी हाँ बिल्कुल सर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू कैंसिल दैट, क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्रीमियम गेस्ट हैं जो पूरा होटल बुक कर रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन विल हैव टू कैंसिल योर बुकिंग सर। ऐसे कैसे कर सकते हैं कैंसिल? मेरी बुकिंग मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा था, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। विल पे यू बैक। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली सर, जो गेस्ट है वो हमारे प्रीमियम गेस्ट है, हमारे प्रीमियम जो कस्टमर है, वी कांट अफोर्ड टू लूज देम सर। आप मुझे नाराज कर सकते हैं, उनको नाराज नहीं कर सकते, इस हिसाब से थोड़ी ना होता है। अगर आप सर, इन केस if you're not agreeing, what I'll do, I'll make you speak to our client, okay? आपको मेरी जो सर, आप हमारी बात तो समझ नहीं रहे ना सर, इसलिए हमने बोला कि आप हमारे क्लाइंट से बात कर लीजिए। मतलब आप और वो एक ही रूम में रह सकते हैं, तो दैट कुड बी अरेंज्ड। लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता, तो मैं कैसे उनके साथ एडजस्ट कर लूंगा? ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक बार बात तो करके देखिए। हेलो या हाय कौन? एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, आपको काफी दिक्कतें हो रही हैं, बट इट विल बी रियली ग्रेट अगर यू कुड अकोमोडेट। जी, 1 दिन की बात है, आई नो प्रॉब्लम होगी आपको। नहीं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं रहा, बट हाँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ में रह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साथ में रहिए। आपको 1 दिन रहिए, 2 दिन रहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1 रूम में 2 जन, आर यू कम्फर्टेबल ना? नहीं, आप अगर कम्फर्ट रहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रह लूंगा। मेरी कम्फर्ट की तो बात ही नहीं है। एक्चुअली मैं नहीं रह रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड रह रहा है। बॉयफ्रेंड? उसी के लिए मैंने बुकिंग करवाया था। अच्छा, थैंक यू सो मच। विशाल, हेलो, मैं शालिनी का बॉयफ्रेंड हूँ यार। थैंक यू वेरी मच मेरे को अपने साथ रखने के लिए। मेरा बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है। आई विल बी जस्ट एक्सरसाइजिंग लेट नाइट। बॉडी बिल्डिंग का मैन, आई एम अ बॉडी बिल्डर। चलेगा? आप बॉडी बिल्डर हो?
या हाँ तो ये रूम में दंड रात भर। ऐसे भैया काम करो ना, आप मेरे ना पैसा रिफंड कर दो, या फिर काम करो मैं सड़क पे रह लूंगा या मैं कहीं बाहर रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आऊंगा नहीं, मैं यही करके बैठूंगा। इतनी देर से वो लड़की से बात की है, अंदर की मनमोहनी जाके हमने भी कहा चलो ठीक है लड़की। आप पता चल रहा है कि भाई बता दे भाई तुमने सुहागरात के सपने तो नहीं देख लिए? अरे नहीं यार, अचानक से सीन में कटरीना के बाद सीधे KRK को। सर ऐसा है, अभी कटरीना KRK के साइड में हटाइए। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM से। हेलो मैडम आप प्रशांत को जानती? जी, वो आपके नाम पर एक फ्लावर बुके है। या आई नो हिम। हैप्पी रोज डे। थैंक यू। बाय द वे मैम, बिफोर वी डिलीवर वी जस्ट नीड टू कंफर्म योर नेम इज पूर्वी। दिस इज देबोलीना। आप देबोलीना है? प्रशांत पांडे नाम है इनका। या इज माय बॉयफ्रेंड, बट आप कौन हो? मतलब आप लेकिन उन्होंने तो पूर्वी नाम पे ये किया था। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं? टॉकिंग लेके ये भी आ रही है, मतलब कहाँ पे फोन किया? मतलब प्रशांत मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं देबोलीना हूँ, पूर्वी का नाम कहाँ से ले रहे हो? उन्होंने पूर्वी के नाम पर बुक किया है मैम। क्या मतलब है पूर्वी का नाम में बुक किया है? आप चेक करो, इस मस्ट बी देबोलीना। मैम उसने 4 फ्लावर बुके बुक किए हैं, एक देबोलीना, एक पूर्वी, एक नताशा और एक प्रिया नाम पे। मुझे पता था वो ऐसा ही निकलेगा। आई न्यू इट। पूरी कैरेक्टर लेसन हो, पूरा कुत्ता है ना, मुझे 2 फोन लेके घूमता है, मुझे बताया भी नहीं। मैंने वो हो सकता है आज आपसे ना भी मिले क्योंकि और भी लड़कियां हैं ना। बात करो यार। हेलो देबलीना, प्रशांत है। सुन के बहुत दुख हुआ। 3 साल का प्यार, 3 साल की दोस्ती, 3 साल का भरोसा, आज तुमने एक बार में छोड़ दिया। ये जो डिलीवरी बॉय है ना, ये ऐसे बोल रहा था कि आप चारों को दियो। नो बेबी, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, ये जस्ट मैं चेक कर रहा था। एंड टुडे इज रोज डे, तो मैं सोचा वैलेंटाइन से पहले मैं चाहता था कि एक चेक कर लूं कि क्या कर रही है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये मैं समझ गया भाई। अब मुझे नहीं, ये जितना भी तुम क्लेरिफिकेशन दो, अब कुछ होने वाला नहीं है। 3 साल के भरोसा, दोस्ती। देखो कोई डिलीवरी बॉय फोन करके बोल रहा है कि आप 4 को फूल पलवाओ। मैंने भी सुना तुम्हारे लिए कुछ दिन पहले, मुझे बाद में पता चला मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है ना, आज वो पता चल गया। नहीं बेबी, ऐसा कोई बात नहीं। लिसन तुम्हें ना, वो डिलीवरी बॉय बोल रहा था 4 को दियो। देखो रोज डे को दिन मैं गोभी का फूल नहीं बनना चाहता। तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या है मैं समझ नहीं, वाह क्या पंचलाइन मारा। रोज डे के दिन मैं गोभी का फूल। देबोलीना, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मैं रेड FM से RJ प्रवीण बोल रहा हूँ। आप लोग भी नहीं किसको बोल रही हो बेबी? मुझे या बेबी? नहीं, प्रशांत के लिए था। अगर वहाँ तक प्रसाद पहुँच रहा है तो थोड़ा हम भी ले लेंगे बीच में प्रसाद। इसमें क्या है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? यस यू हैव प्रॉब्लम? यस ओके, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हेलो, बुबाइदा बोलছেন? হ্যাঁ দুবাইদা বলছি। जो पूजा पंडाल आप लोग बनाया, हाँ, वो हम चाहता है कि आप दिसंबर तक उसको ऐसा ही रखो। কেন আমি ডিসেম্বর তক কেন রাখবো? दादा हमारा बहुत इच्छे हुआ है। তোমার ইচ্ছা আছে তো আমি কি করবো? আমার তো পুলিশ পারমিশন নেই, আমার তো পাড়ার লোকের আমাকে খেলাবে। दादा ऐसा है, आप मानते हैं ना मैरिज इज द बिगेस्ट इवेंट, এটা मानेन तो? প্রবলেমটা কি হয়েছে আপনি বলুন। দেখুন আমার মাথা এখন প্রচন্ড গরম না আছে। আমি বলছি कि हमारा शादी दिसंबर में फिक्स हुआ है। इतना তোমার বাবার বিয়ে দাও, তাই তো ডিসেম্বর ওইখানে তুমি বিয়ে করবে। हाँ, हम उधर में बीए करेगा। और ये जो बांस का तख्ता वगैरह जो आप लगाए थे ना VIP एंट्री में, उसके ऊपर में एक लकड़ी का पटरा रख के हम लोग वहाँ पे बुफे सिस्टम कर देगा। তক্তা লাগাও, তোমার তক্তা লাগিয়ে তুমি তারা সুইচ লাগাও, ওখানে নিজের খাবার সার্ভ করো। আমি রাখছি। দাদা রাখবেন না, শুনুন দাদা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা দাদা। আপনি কি ইয়ার কি বাচ্চা আছেন নাকি? আপনি এই বয়সে এখন তো ওই যে একটু ঝালার লাগা हुआ था बीच में, হ্যাঁ, ওটার অন অফ বাটন আছে? তোমার আছে লাগাও, খুঁজে পাবে। প্যান্টটা খোলো, তুমি খুঁজে পাবে। सुहागरा चलेगा ऑन ऑफ करेगा। অন অফ, হ্যাঁ, সুহাগরাতের দিন অন অফ খুলো, বেলটা খুলো, অন অফ করো। আপনার বাড়ির ঠিকানাটা একটু বলে দেবেন দাদা। হ্যাঁ আসুন, আমার মেরে যান, কৈলাস ঘোষ রোড, কলকাতা 7 লক্ষ 8। আমি বলছি যে আপনাকে বিয়ের কার্ডটা পাঠাবো, তার মধ্যে 6টা VIP কুপন দিয়ে দেবো আপনার খাবার, ঠিক আছে? আমি বুঝতে পারছি না কে বলছিস, বা যেই বলছিস ইয়ার কি মারিস না। আমি রাখছি ফোনটা। अच्छा, वो जो पुरुत मोशाय आया था उसका नंबर दे दीजिएगा हमारे शादी के लिए, और पेंडल खुलवाइएगा। এমন তক্তা দিয়ে চালাবো আরেকবার ছেড়ে যাবে।
সিরিয়াসলি বলছি, তুমি কে বলছো আমার জানার দরকার নেই। এটা যদি অন্য কেউ হতো না কেমন মারতাম না। দেখবে যাবো। আপনার নাম্বারটা আমার কেটরকে দিচ্ছি, ঠিক আছে? সে কেটর আপনাকে ফোন করবে। হ্যাঁ, কেন চালাচ্ছিস ভাই? কাজের মধ্যে আছি, শালা বউ শালা সকাল থেকে চেল্লাচ্ছে, বাচ্চা চেল্লাচ্ছে। अरे दादा ऐड কথা ছিল दादा। হ্যাঁ বল। हम बोल रहा है ये जो पैंडल पीला कलर का बनाया है उसका कपड़ा थोड़ा चेंज करा के पिंक कर देगा, बिकॉज माई वाइफ लव्स पिंक। পিঙ্কটা পরে জাঙ্গিয়া পাড়া ওইটা শালা ওখানে রেখে বিয়েটা কর, বুঝেছিস? एक तो पूजा पंडाल बना के आप इतना बड़ा समझते हो खुद को, इतना गाला गाल दिया मेरे को। तो तू गालागाली जैसा बात कर रहा है तो क्या देगा हमको? तेरे को चंदा में तो देगा तेरे मुंह में। आपका पड़ा को तो इस बार पुरस्कार भी मिला ना? हाँ पुरस्कार पेয়েছি। एक तो हम भी देगा मालूम, किसের? आपका गंदा लैंग्वेज के लिए। এই শালা प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। ए बाबा सॉरी दादा, सॉरी दादा, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं दादा, শুভ বিজয়। বাবা এত গালাগাল দিয়ে এবার শুভ বিজয়া বলে সবকিছু মিটিয়ে দিচ্ছে দাদা। মেরি ক্রিসমাস বলি রে ভাই, আমার ওই বাকি হচ্ছে হ্যাপি দিওয়ালি। হ্যাঁ হ্যাপি। Good evening. How may I assist you? Good evening, this is Chandar. How can you assist me? सर मैं जान सकती हूँ आप क्या जानना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर रूपाली बात कर रही हूँ, मैं किस तरह की सहायता कर सकती हूँ? रूपाली, मैं चंदर बात कर रहा हूँ। आप मेरे मोबाइल बिल में सहायता कर सकती हैं? सर मैं क्या जान सकती हूँ आप इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपका बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? मैं आपको बता सकता हूँ, इंटरनेट तो मैं पहले भी यूज कर रहा था, लेकिन ये अचानक से ज्यादा आ रहा है। सर हो सकता है आपने इंटरनेशनल कॉल करी हो, इसलिए आपका मोबाइल बिल ज्यादा आ गया हो। मैडम आपको बताना चाहूँगा, 2 महीने दिल्ली से कहीं बाहर ही नहीं गया, इसलिए मेरा बिल ज्यादा कैसे आ सकता है? सर मैं जान सकती हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैडम मैं जान सकता हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सर क्योंकि हम ऐसे ही बात करते हैं। मैडम किसने बोला है आपको ऐसे बात करने के लिए? रूपाली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सरप्राइज कॉल है। दिस इज जॉनसन रूपाली एंड आई एम द हेड ऑफ दिस कंपनी। रूपाली मैं चाहता हूँ मेरा हर एजेंट तरीके से बात करे जैसे नॉर्मल जिंदगी से बात करते हैं। सर आई एम सॉरी। अगेन आप वैसे ही बात कर रहे हैं, जरा नॉर्मल होकर बात करके देखिए जरा। मैं जो बोलूंगा, जैसे मान के चलिए मैं एजेंट हूँ, मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल उसको बताऊंगा कि आपका बिल ज्यादा आ गया, जैसे नॉर्मल घर पे बोलता हूँ। देखिए ऐसे, सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका ये बिल ज्यादा आया। नाउ यू कैन ट्राई। सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका बिल ज्यादा आया है। सॉरी सर। कम ऑन रूपाली, इस वक्त भूल जाइए कि आप किसी कस्टमर से बात कर रही हैं। एक बात बताइए, आर यू मैरिड? नहीं सर। आप बताइए, आप अपने करियर में क्या क्या करना चाहती हैं? सर मैं तो बस भी यही चाहती हूँ कि फ्यूचर अच्छा हो बस। नो, ये जो आपने बोला है रूपाली, कितनी अच्छी तरह बोला यार। कम ऑन लेट्स ट्राई नाउ अगेन। मैं कस्टमर हूँ, आप मुझे बताइए जैसे मैं बता रहा हूँ। आप कहिए कि सर ऐसा है, हमारी एक नई स्कीम आई है जिसमें आपकी इनकमिंग जो है उसके रेट कम हो जाती हैं और आउटगोइंग के भी कम हो जाते हैं, अगर आप ये प्लान ले लेते हैं तो। सिंपल, ट्राई। सर क्या बोल रहे हैं, एक बार दोबारा? मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बात करी कस्टमर से, सर हमारी एक नई स्कीम आई है, इसमें एक तो इनकमिंग के पैसे कम है, आउटगोइंग के भी कम है, तो सर मेरा ख्याल है आप ये स्कीम ले लीजिए, ये प्लान ले लीजिए। नाउ ट्राई। सर ऐसा है, हमारे पास नई स्कीम आई है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री है, तो मैं से आई एम सॉरी, 4 साल हो गए ना तो बोला नहीं जा रहा। रूपाली यार बहुत प्यारी हो तुम रूपाली। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा वक्त ले लिया, आई नो कि तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। रूपाली मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और एक बार ट्राई करके देखो। मुझे मालूम है मैं दुनिया के कॉल सेंटर बदलना चाहता हूँ, और मुझे मालूम है कि नॉर्मल तरीके से हम क्यों ऐसे बोलते हैं यार, किसने कह दिया ये? रूपाली जरा कोशिश करिएगा, आप किसी कस्टमर को ये बता रही हैं रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं आप, नवेद के साथ मुर्गा सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं। रहने जी आप बहुत प्यारी हैं। हेलो रस्तोगी जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, कौन बोल रहे हैं? माधव बोल रहा हूँ मैं, पीयूष के घर से। माधव? पीयूष का चाचा हूँ, शादी का सारा इंतजाम मैंने ही देखा था। अच्छा, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपको इनविटेशन गया था शादी का? बिल्कुल जी, बिल्कुल आना ही था। आप यहाँ पे आए हो? हाँ जी। बारात घर में आप सब देख रहे हो, सब शांति से बैठे हुए हैं। हाँ जी। जब खाना हमारी तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ, हमने हरी झंडी नहीं दिखाई। भाई एक तरीका होता है कि जब मैं आके कहूंगा लोगों से आओ भी खाना खा लो, इसका इंतजार करते हैं। आपने प्लेट उठाई वहां से,
11:15 बजे मुझे याद है, मैं नजर से देख रहा था, 11:15 बजे आपने प्लेट उठाई सबसे पहले और खाना शुरू कर दिया। आपके चक्कर में 15 आदमी और उठ गए। 15 जब उठे फिर लोग रुकते हैं? आप पढ़े लिखे इंसान है रस्तोगी जी, मतलब ये तमीज होती है? नहीं तो मैंने तो 10:30 तक इंतजार किया, मैं देखता रहा कब खाना खुलेगा कब खुलेगा। तो आपके चक्कर में तो और उठ गए ना, आपके चक्कर में और उठ गए 40। नहीं तो खाना खाने के लिए तो था। तो खाना आपको ये पता था कितनी चीजें तैयार हुई है, कितने हमारे हाथ में इंतजाम था ना। कोफ्ते अभी पूरे कच्चे रह गए थे, आपने खाना शुरू करवा दिया वहाँ पे। नहीं तो कोफ्ते नाश्ते में खिलाने थे आपने, उसी वक्त खिलाने थे ना 10:30 बजे। तो मैंने पूछा नहीं हमें किसी ने। 8:30 बजे का 8:30 बजे के फंक्शन में हमें खिचड़ी बनाई, सुबह खिचड़ी खाई, रात को तुम्हारे यहाँ पे खाना खाने हैं तो खाना ना मिले। 10:30 बजे तक हम तुम्हारा मुंह देखते रहे, कब तुम्हारे यहाँ से कोई आएगा पूछेगा खाना खा लो। बताइए मेरे को एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा भूख लग रही थी वहाँ पे? अरे भूख सबको लग रही थी, ये तो मैंने ऊपर वहाँ खुलवाया, नहीं तो तुम्हारे गेस्ट तो चले जाते बिना खाए। मैंने जाकर खाना खुलवाया कि जो वहाँ पर बैठे हुए थे खाना तो खाकर जाए कम से कम। तुम्हारे किसी की परवाह नहीं है। आपके लिए आपको ये लग रहा था अलग से मैं सर्व करवा देता खाना? जीरो हॉस्पिटैलिटी, 0 नंबर की हॉस्पिटैलिटी। मैं तो शादी में परेशान हो गया आकर, मेरे बच्चे सब परेशान खाने के लिए बैठे हुए हैं। खाने से पहले कौन से आप रुके हुए थे बैठे? स्टार्टर में आपने खूब जलजीरे मंगाए हैं, मतलब 4 जलजीरे पीना कोई? नहीं वहाँ देखने के थे जलजीरे, बता देते कार्ड में लिख देते कि जलजीरा देखने के लिए है, ये लस्सी देखने के लिए है, ये कोल्ड ड्रिंक देखने के लिए है। वहाँ सजा देते ऊपर कहीं शीशे में ऊपर, तो हम वहाँ शीशे में देख के घर चले जाते। अब अगर वेटर सर्व कर रहा है तो मैं पीऊंगा नहीं क्या जलजीरा? बच्चों को ना पिलाऊं कोल्ड ड्रिंक? शर्म आनी चाहिए। बहस कर रहे हैं आप ऊपर से। वेटर मेरे से शिकायत कर रहा है, सर इस आदमी को भगा दो, इसने मेरी रेल बना रखी है, हर 5 मिनट में वेटर इधर लाओ, वेटर ये लाओ, वेटर। अरे तो कार्ड में लिख देना था ना, आओ लेकिन बिना खाए जाओ। बकवास मत करिए आप, समझ गए? नहीं तो मेरे को क्या कह रहे हो, कितने लोग बुलाए? मैंने 2,500 लोग बुलवाए थे। खाना तो 250 लोगों का पूरा ना है क्या? क्यों? एक बार वो गाजर का हलवा 10 लोगों के लिए एक कटोरी में लेकर आता था, एक चम्मच खा लेते थे, कहते गाजर का हलवा। तो मतलब एक कटोरी भी था तेरे को ही मिल गया, मतलब तूने ले जरूर लिया, चाहे एक कटोरी था। ये मैं उसका क्या करूँ? मैं सबकी बात बता रहा हूँ। मैं उसका क्या करूँ? खाना वहाँ पर शुरू करा के निकल गया की बात। तुम कल दे के आया करो घर से खाना, अगर थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती 11 बजे तक खाने की। करो ना लोगों को, ना बुलाया करो। मेरे को पता है आपकी जात कैसी है। जात पे क्या जात कैसी है? क्या जो मैंने डिसीजन ले लिया ना, क्या डिसीजन मुझे लगता है मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया है तूने भाई? नहीं अगर तेरे को जब एनवेलप खोलेगा ना अपना बोरा, उसमें देखियो अगर मेरा एनवेलप मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल दिया, आया बड़ा खाना खिलाने शादियों पे। हेलो अजय भैया, 2 दिन रह गए हैं। हाँ जी अजय भैया, 2 दिन बाद सुप्रिया दीदी और आप एक साथ, भगवान करे आपकी शादी बहुत अच्छी। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, हमारे में भी है, सुप्रिया दीदी आपसे अब 2 दिन तक बात नहीं करेंगी। 2 दिन तो है ही। अभी यू नो व्हाट, सुप्रिया दीदी को भी स्पीकरफोन पे सुन रही हैं और इतनी शर्मा रही हैं। मैंने कहा यार कम से कम अब बात नहीं कर सकते, मैं आवाज सुनवा देती हूँ। अभी ओपटन लगवाएंगे उनके, काफी काम चल रहे हैं घर में। अभी क्या कर रही है सुप्रिया? सुप्रिया दीदी बैठी हूँ। सुप्रिया दीदी पूछ रहे हैं क्या कर रही हो? शर्मा रही हैं। अजय भैया आपसे एक बात करनी थी, मैं सुप्रिया दीदी की मासी की लड़की हूँ, आप मिले ही नहीं मेरे से और शादी भी करीब आ गई। शादी के बाद तो मिलेंगे। शादी के बाद तो जरूर मिलेंगे। अच्छा मैंने स्पीकर फोन पे डाल रखा है, सुप्रिया दीदी ने भी आपसे कहलवाया और मैं भी कह रही हूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे एक बात पूछें तो? हाँ जी पूछिए। अजय भैया गालियां आती हैं आपको? नहीं मेरे को झूठ मत बोलिए अजय भैया। अभी सुप्रिया दीदी से ही मेरी बात हो रही थी, वो कह रही है कि वो उनसे पूछो। अब आप एक ही हो रहे हैं और हमारा ही मानना है, वी आर फ्रेंड्स। अजय भैया मेरे को सुना दोगे? नहीं मेरे को नहीं। प्लीज अजय भैया थोड़ा सा, हम स्पीकर फोन पे सुन रहे हैं, प्लीज। इनसे पूछा सुप्रिया दीदी, इनसे भी सुन ली मैंने, अभी सुनाई है। सुप्रिया ने? हाँ वी आर फ्रेंड्स, प्लीज। मैं बताता हूँ, बस माइंड मत करना। नहीं माइंड क्यों करेंगे? अच्छा भैया सुनाइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जरा बाहर आया। बाहर आइए। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं हूँ नहीं ऐसा। आई नो माइंड मत करना बिल्कुल, प्लीज। हम सुन रहे हैं एंड वी आर फ्रेंड्स, प्लीज। बहन हेलो अजय भैया आप क्या कर रहे हो? आपने बोला था गालियां दे रहा हूँ। सुप्रिया दीदी लुक एट हिम, आप गालियां दे रहे हो। आप ही ने तो बोला था। मैंने ये बोला था आप ये गाओगे। तेरी गलियां और आपने क्या क्या बोला है अभी? लुक एट हिम, वो क्या क्या बोल के चुके हैं अभी। दीदी
शादी के 2 दिन रह गए, आपने क्या क्या बोला है अभी? मैंने आपसे पूछा था कि आपको गलियां आता है। तेरी गलियां 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 तेरी गलियां मन को उलझावे भावे तेरी गलियां भावे उलझावे गलियां तेरी गलियां। अजय भैया ये छोड़िए, वो बताइए जो पहले आप मुझे तेरा मेरा प्यार तेरी गलियां 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 तेरी गलियां होता है मेरा प्यार तुझसे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। प्लीज बोलिएगा कुछ मत, मैं आइडिया से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेन करी थी सिग्नल्स को लेके। सर प्लीज वॉइस टेस्ट के लिए ये कॉल किया है। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब आप कोई आवाज मत निकालिएगा, क्योंकि यहाँ से मीटर से कनेक्टेड है सर आपका मोबाइल का नंबर, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी वजह है कि आपके घर के आसपास सिग्नल नहीं आ रहे, जबकि हमने टावर भी लगा दिया। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो मैं मीटर से हमने आपकी आवाज लगा रखी है सर, कुछ आवाजें मैं सुनना चाहता हूँ। आप जब मैं कहूँ जब बोलिएगा, मैं जरा मीटर पे चेक कर लूँ। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज मत बोलिएगा, वरना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी काफी देर तक। सर आप लाइन पे रहिएगा, मीटर कनेक्टेड। सर आप मुझे एक वॉइस सैंपल दीजिए, सिर्फ ये बोलिए सर रुकिए सर, थोड़ा सा और मुझे दीजिए, एक बार और दीजिए। प्रॉब्लम आपके सिग्नल्स की तरफ है, टावर भी लगा हुआ है। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ी देर चुप रहिएगा। क्या कर रहे हो सर? उनकी बात का जवाब सर बोलिए मत सर, जवाब मत दीजिएगा सर। एक और दीजिएगा। ओ दीजिए। ओ पागल हो गए क्या सर? ये पीछे कौन बोल रही है, मैं जान सकता हूँ? वाइफ है सर। आपको पहले बताना चाहिए था, जरा मैडम से भी बात करा दीजिए प्लीज। लो बात करो। हाय, इसी तरह अपनी रातों की तन्हाई को दूर करिए, इस सर्विस का भी फायदा उठाइए। ये नई सर्विस मैं भी तेरा तो भी मेरी। अब आप फोन बिना काटे 5 मिनट फोन यहीं रखिए और एक बीप का इंतजार करिए। क्या था ये? क्या हो गया? मैं करवाऊँ रातों की तन्हाई दूर। हाँ, ये क्या कर रहे थे? पागल तो नहीं होंगे तुम? तुम मुझे जवाब हेलो, Is it Gaurav? यस Gaurav, hi. Hi. Gaurav, this is Lakhani. I'm calling from office HR department, Mumbai. Oh, yes sir. Hi Gaurav, how are you? I'm fine sir, good. हमारी पहली बार बात हो रही है। मैं एक्चुअली ऑफिस मुंबई में बैठता हूँ। So and congratulations, you are going to Bangkok, huh? Company. Yeah sir, thank you so much. I'm getting ready for this. You know, मैं अभी उनसे बात कर रहा था सेल्स हेड से, मैंने कहा था कि इस तरह का अगर हमारे एम्प्लॉय करते हैं तो व्हाई नॉट हमको वही करना चाहिए। बट गौरव, मैं अभी आपके सेल्स फिगर्स देख रहा था, एंड नो डाउट कंपनी इनको इसीलिए बैंकॉक भेज रही है क्योंकि हर किसी ने अचीव किया है जो टारगेट्स थे। यस सर। बट गौरव, आप तो इन सबसे ऊपर निकले यार, कमाल है। थैंक यू सर। सबसे ज्यादा धंधा लाए आप। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आप लाए थे, विच इज 25 लाख। आई थिंक आप लाए थे। ये तो सर काफी टाइम लग गया था इसमें, तो काफी मुश्किल से आया था ये। मैंने अभी क्यों कॉल किया, हम आपके सेल्स फिगर देख रहे थे, आपने सबसे ज्यादा अचीव किया है अपने टारगेट को। नहीं सर, बस थोड़ी वो मेहनत की है, बाकी सबने हार्ड वर्क तो उन्होंने भी किया है। हार्ड वर्क सबने किया है, लेकिन मैं फिगर्स देख रहा था, आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि अब आप बैंकॉक आपको अकेले नहीं भेजेंगे, यू कैन टेक योर वाइफ लॉन्ग। आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं, तो कंपनी सिर्फ आपका नहीं दे रही, आपकी वाइफ का भी रिटर्न टिकट एंड रहना वहना सब, राइट? बट सर आई थिंक सर मैंने इन सबकी बराबरी की है। अब नो, मैंने देखा है अभी आपने इनसे, मेरे ख्याल से देखिए, ये आशु, विनीत और आशुतोष, इन सबसे 5-5 लाख ज्यादा किया है आपने। नहीं सर, मतलब लक था कुछ तो उसकी वजह से हो गया ये। अब जो भी हुआ है, लक हुआ है, हार्डवर्क हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन हम वाइफ के साथ भेज रहे हैं आपको। नहीं देखिए, ऐसा है गौरव कि ये मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ मैं सर एक्चुअली मैं सोच रहा था, मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बिजनेस की बात कर लूंगा अपने कलीग से। नहीं, आपने बिजनेस अच्छा किया है ऑलरेडी, यू नो, इसीलिए मैं वाइफ को भेज रहा हूँ आपके साथ। लेके जाइए उनको, राइट, एंड हैव फन। नहीं सर, मतलब मैं क्या बताऊँ, नहीं जा पाएगी, वो बहुत बीमार है, तो इतना परेशान है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, उसका सारा खाना धोना वाना सब कुछ। बहुत बीमार है? बहुत बीमार है सर, बहुत परेशान है। अभी रात में भी सांसें लंबी लंबी लेने लगी, मैंने बोला क्या हुआ, कहती पता नहीं तबियत थी, मेरा जी सा घबरा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी जब ऑफिस आया तो मेरे को कह रही, मेरे को देख रही, मैंने देखा उसकी तरफ, मैं क्या हुआ तो कह रही पता नहीं, मेरे तो घुटने जवाब दे रहे, मेरे तो जान ही नहीं रह रही है पैरों में हाथों में। ये कब हुआ ये?
ये काफी टाइम से चल रहा है सर, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए इस चीज को। नो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को सब समझ आता है। गौरव, आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए बैंकॉक। मैं क्या करता हूँ, अभी मैं बोलता हूँ उसको ट्रैवल एजेंट को कि आपका कैंसिल करें, यू नो, बी विद हर, आप उसके साथ रहो थोड़ा, देखो। नहीं सर, अब तो ऐसा है ना, उसकी मम्मी भी आ गई है, मेरी मम्मी भी है। नहीं, देखिए मम्मी से वो नहीं हो पाता है जो एक हस्बैंड कर सकता है। आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए गौरव। नहीं सर, वो भी कह रही थी कि तुम हो ही आओ, घूम ही आओ, मतलब वो साथ ही है, मेरे कपड़े वपड़े भी सारे पैक हैं, सारा काम रेडी। अब तो मुश्किल है सर। उनका ठीक होना? नहीं, मेरा यहाँ रुकना। सर आप भी पूरी अपनी दुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं अब वापस आऊँ, ये मेरे को ठीक मिले बस। ठीक है, थैंक यू सर। हालांकि कम होता है ऐसा, लेकिन स्टूडियो में जब नवेद के पास कोई आ जाए तो मुर्गा बनाना जरूरी है। रूही नाम है आपका? हाय। किसका मुर्गा बनवाना है? अपने हस्बैंड का। हमारी इतनी लड़ाई होती है नॉन स्टॉप, सुबह शाम हम लड़ते रहते हैं नवेद। अभी भी लड़ाई हुई है। मैं सुबह इनफैक्ट जब घर से निकली हूँ तो लड़ाई करके ही निकली हूँ। मैं चाहती हूँ आप प्लीज उसका मुर्गा बना दो। अब उधर लड़के दिखाओ उससे। मतलब मैं फोन कर रहा हूँ, लड़के दिखाओ। आपके सामने ऐसे लड़े नहीं लड़ो, मैं बता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद कभी लड़ाई नहीं होगी। प्लीज लड़ो और चुप रहना, और मेरा नाम मत लेना, लड़ो। हेलो, कहाँ हो तुम कहाँ हो? कौन से नंबर से फोन कर रही हो? या तुम हमेशा ऐसे डिटेक्टिव क्यों बने रहते हो यार? ऑफिस की लैंडलाइन है दूसरी, उससे फोन कर रही हूँ। डिटेक्टिव क्या? पूछो भी नहीं तुमसे अब कि कहाँ कौन से नंबर से फोन कर रही हो। नया नंबर था इसलिए पूछा। मेरी आवाज पहचान गए ना, तो कहाँ से फोन करी होगी? ऑफिस से ही फोन करी होगी। निकली हो ना सुबह घर से ऑफिस के लिए। एक्चुअली फोन ये बोलने के लिए किया था, मेरे को इतनी लड़ाई करने की एनर्जी नहीं है। तो नहीं, लड़ाई मैं करता हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है लड़ाई करने की। मैं आज रात को देर से आऊंगी। देर से आऊंगी? हाँ, मैं काम में बिजी होंगी क्योंकि काम है इसलिए देर से। तुम तो हमेशा ही लेट आते हो और हमेशा तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज होता है। हमेशा घिसी पिटी बात क्यों करते हो? जब तुम्हारा काम होता है तब काम होता है, मेरा काम नहीं है। बॉस को क्या बोलूं? बॉस को बोलूं तुम अरे बॉस की ऐसी की तैसी कर रहा है तुम्हारा बॉस अपनी। मेरे को आप क्यों बीच में ला रहे हैं? आप कौन? मैं इसका बॉस हूँ, मेरे बारे में तो बात मत करो ना कम से कम। वाई मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं भाई? मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? या आप बीच में कहाँ से आ गए? नहीं तो सारी आवाजें बाहर आ रही है, मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? मैं जा रहा हूँ, आप तमीज से लड़िए। लड़ना तो सीखने से कम से कम। बेइज्जती करा दी मेरी, खुश हो गए तुम? और अरे तो वो बेवकूफ का बच्चा बीच में कैसे आ गया? उसको कैसे पता लग गया कि मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ? चिल्ला के बात करो, लैंडलाइन से आवाज बाहर जा रही है। मैं बेवकूफ का बच्चा हूँ नहीं, मैं अभी यहीं खड़ा हुआ हूँ। रूही से टॉक टू हर, बट बात करिए, उससे बात करिए। जब मम्मा पापा आए हुए थे तब मैं रोज जल्दी आती थी कि नहीं आती थी? फेल ही नहीं बैठी होती ऑफिस में। तुम हमेशा बहाने करती थी, मैं लेट आऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होनी थी। एक दिन लेट। बेस्ट फ्रेंड तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कोई हेमा मालिनी है साली, जिसकी शादी हो गई थी। आप सही कह रहे हो, मैं हेमा मालिनी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं रचिता हूँ तो हूँ ना। मेरी शादी में आई थी, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? तुम हो कहाँ पे? तो बाहर में जाओ। तुम ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा था कल? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये फोन वाले ये नेटवर्क तुम्हारा ही नेटवर्क खा जाते हैं क्या? तुम्हारा ही नेटवर्क नहीं मिलता सिर्फ? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं फोन से बोल रहा हूँ। जैसे कि आप हमें गाली दे रहे हैं सर, प्लीज आपका ये पर्सनल मैटर है, इसमें बीच में हमको मत लाइए। आपकी सारी आवाजें हमारे पास आती हैं सर, प्लीज हमें ऐसा बुरा भला मत कहिए। आपका पर्सनल मैटर है, जो मैटर है हस्बैंड वाइफ सॉल्व करिए प्लीज सर। गाड़ी में बैठती हूँ, मैं ड्राइवर को बोलती रहती हूँ कि भैया जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ, मुझे घर टाइम पे पहुंचना है। तो निकाल दो ड्राइवर को। तो कोई दूसरा नौकरी तो हमारे लिए देखिए ना। आप ऐसे निकाल रहे हैं तो एक तो गाली दे के निकाल रहे हैं, ऊपर से दूसरा नौकरी तो देखिए फिर। सही मैं बता रही हूँ, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सुनो यार, मैंने तुम्हारा मुर्गा बनवाना चाह रही थी नवेद से, अब बहुत हो गई लड़ाई। देखिए नवेद भी आ गया, कैसे आ रहे हैं सब। अब सुनो, लड़ाई माफ करो और सुनो। एक दूसरे को प्यार करो यार, छोड़ो सारी बात है। हेलो, वैभव जी से बात करो थोड़ी देर के लिए। बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। वैभव जी से बात करो थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ। एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके। आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ? बोलिए क्या बात। वैभव जी, हमारी जो संस्था है, हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरमंदा जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे। उनकी मेमोरी में, उनकी याद में एक पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनकी मेमोरी में प्याव भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव दुरानी जी, मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूँ? ये हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है, मैं पेपर साथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब गरीबों को कौन सुनेगा? सर हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं।
हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी। कौन बोल रहा है? क्या खोलना चाहते हो? सर आपकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं हम कबाड़ी की दुकान। जैसे मैं कबाड़ी की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाई है जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़ी की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़ी की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख दें। एक तो अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुने। ये मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया है। हेलो, कौन सा काट रहा हूँ? लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं एक लाल हरा काट दूं, मैं लाल काट रहा हूँ। हाँ, लाल वाला काट दो, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट दो। सुनो, नहीं, एक काम करो, हरा वाला हरा काट रहा हूँ, एक हरा काट। सर हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, तुम चुप बैठी रहो सर, आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूं? हम बताएं? आप बता दो सर, आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं? लाल वाला काट दूं, हरा वाला काट दूं? सर ऊपर वाले का नाम लो, हरा काटो, ऊपर वाले का नाम लेके हरा काटो, एक हरा भाई ऐसा कर तू लाल काटो, एक सेकंड में लाल। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। लाल ही काट, लाल काट रहा। सर थैंक यू सो मच। BSES राजधानी से बोल रहे हैं, आपकी बिजली काट दी। हम कंफ्यूज थे, आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी। 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर। ये तुम क्या घड़ी वड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर बिजली काट दी ना, आपकी बिजली कटेगी। सर बिजली काट दी आप। क्या काट रहा है तू यहाँ पर? अब सर हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम में गया? नहीं तो ये कोई बात नहीं सर, नहीं तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके अपने बाप के नहीं होते तुम लोग। आप होते हो, आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को? लाल वाला आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? जब तेरे बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे है आवाज निकाली, कुत्ते की तरह हाँफ रहा था वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अब रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है। आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी? अरे बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू दिखना नहीं चाहिए घर के बाहर। फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ। Your call is waiting as the number you have called is busy. Please hold the line or... सतीश जी थोड़ी गलती हो गई, नोएडा से बोल रहा हूँ साइड से। ये दीपक जी का भाई हूँ मैं, दीपक जी गए हुए, मैंने कहा सतीश जी को बता दूं मैं। क्या गलती हो गई? सतीश जी ये ओ उल्ले पट्टे, अब एक बात बता, मैं इनको बोलूं ये तू करेगा, ये करेंगे? तेरे को ब्रश मारने को किसने कहा तुझसे? हेलो भाई, इधर मेरी बात सुन ले, क्या हो गया? ये 62 वाली साइड पे इसने, ये गधे ने पेंट दूसरा कर दिया है। ये तो मेन कैबिन में आप बोल के गए थे ना, मेन कैबिन की दीवार पे, पीछे की दीवार थी। हाँ पीछे की दीवार पे, पीछे की दीवार पे येलो करना था ना। हाँ, बैकग्राउंड येलो रखना था। हाँ, इसने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। तुझे जब मना किया मैंने, तुझे पेंट मत चला, तो क्यों चला रहा है? सुन मेरी बात सुन इधर। हाँ जी। अबे अगर ये पूरा थीम ही खराब हो जाएगा इस तरह से। थीम खराब हो जाए, मैं यही कह रहा हूँ, क्लाइंट आने वाले का बिल पास नहीं होगा। क्या तू देखता नहीं काम करते टाइम उसको? मैंने मना किया, मैंने जब आया हूँ मैंने इसने पूरी दीवार पोत के रख दिया, पूरे पे पेंट कर दिया मैंने। स्टार्टिंग तो तेरे सामने करी होगी, तूने रोका नहीं इसको। सतीश जी मैं इनको 5 बार बोल रहा हूँ, मैंने को दीपक भैया है पूछ के कर लेना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, येलो करना है। ये नहीं, यहाँ पे भी गुस्सा मेरे को इतना नहीं आया। ये जो मेन कैबिन में है, इसके सामने वाली कौन सी दीवार पे बोल के गए थे आप ब्लू बोल के गए थे ना? हाँ लाइट ब्लू। ये यार तेरे ना, मैं सही बता रहा हूँ, अब एक काम कर, अपने पापा से बोल, जाके पैसे दे के आएंगे इसके। यार मेरे को क्या किया है इसने वहाँ पर? आपको बता रहा हूँ, सामने वाली मेन दीवार जो है उस पे इसने ब्राउन बैकग्राउंड कर दिया है। और सामने वाली पे ब्राउन बैकग्राउंड कर रहा है, और पीछे वाली पे क्या कर रहा है? पीछे वाली के पीछे के तो ज्यादा रोना है, ब्लैक बैकग्राउंड करके आया उसपे। अरे किसने कहा था इससे ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए? तो तुम लोग यार देख नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है सर, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। तो कौन सा? सामने वाली दीवार का बता। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है। तो किसने कहा था ब्राउन बैकग्राउंड करने के लिए? फिर आप गलत समझ रहे हैं, सामने वाली का ब्लैक बैकग्राउंड नहीं किया इसने। तो कौन से वाले का किया है? मेरे को कुर्सी के पीछे वाला का बता दे क्या किया है। कुर्सी वाले के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। पता बैकग्राउंड में किसने कहा था यार? इसको यहाँ का पीछे का करना था ब्लू, और सामने वो येलो, और सामने वाला का करना था ब्लू। सामने वाला ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। तो किसने कहा था कि तुमने ब्लैक बैकग्राउंड करना है यार? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड किया इसने। अरे वही बैकग्राउंड यार, ब्लू आगे रहा उसका जिसने ब्लश चलाया अभी। इधर आ, बात कर। हेलो
तूने देखा नहीं कि वो ब्लैक कलर हो रहा है, बैकग्राउंड हो रहा है उसका ब्लैक कलर का। तुझे तेरे बाप ने ऑर्डर दिया था सामने वाली ग्राउंड ब्लैक ग्राउंड करने के लिए, है? ब्लैक नहीं, वो तो ब्राउन बैकग्राउंड। अबे भैया सामने वाला नीलू ब्लू करना था। नहीं सर, सामने वाला तो ब्राउन बैकग्राउंड है। सामने वाला तो ब्राउन, सामने वाला गलती से सर, मैंने तो गलती से हो गया सर, पीछे वाला ब्राउन बैकग्राउंड। अभी इसको ठीक करेगा नहीं करेगा, कितनी देर लगाएगा ये बता? कौन से वाले को? पीछे वाले को येलो बैकग्राउंड करना है, सामने वाले को ब्लू बैकग्राउंड करना है। तो कुर्सी के पीछे वाली को मैं ब्राउन बैकग्राउंड कर दूं? अबे इस पे नहीं करना, पहले पूरी बात सुनना, ना ब्लैक बैकग्राउंड करना है ना ब्राउन करना है, समझ गया इस बात को? तो फिर ब्राउन बैकग्राउंड कौन सा रखना है इनमें से? बैकग्राउंड में गधे की घुस गया, कोई सा भी नहीं करना इसमें से। आप मेरी बात सुन ले, किसी को भी ना तुम्हें ब्लू बैकग्राउंड करना है, उठा के डब्बे बाहर फेंक दे, ना ब्राउन बैकग्राउंड करना है। वो गलती हो गई, तो अब जो ये हुए में इनका क्या करना है? इनको ऐसे रखूं, क्लाइंट को दिखाऊं? बार बता दिया मेरे को, ये ब्लैक बैकग्राउंड और ब्राउन वाले नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कभी गलती हो जाए। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड किस पे करूँ फिर मैं? ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, कहीं नहीं होगा, और ब्राउन बैकग्राउंड भी नहीं कहीं होगा कहीं पर। तो होगा क्या सर फिर? यहाँ तो इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड करा दिया, सामने वाले का ब्राउन बैकग्राउंड हटा दूं? तो मेरे को दीपक से बात करा, दीपक कहाँ पर है? ये दीपक जी ने तो बताया था मेरे को। क्या बताया था दीपक जी ने? क्या ब्लैक बैकग्राउंड करना है? नहीं, ब्राउन बैकग्राउंड बताया था यहाँ का। तो ब्लू बैकग्राउंड बताया था ना मैंने उसको। ब्राउन बैकग्राउंड कहाँ होगा फिर? नहीं होना, कहीं पर भी नहीं होना, मैंने बोला ही नहीं उसको। क्या चीज? ब्राउन बैकग्राउंड नहीं होना कहीं पर भी। मेरी ब्राउन न करो तुम लोग, बात करो मेरी दीपक से जाके। ठीक है, मैं रख रहा हूँ, उनसे बात करा दूंगा। सुन ले, पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड जो हुआ है और ब्राउन बैकग्राउंड दोनों को खत्म करा दूं? कुर्सी के पीछे वाला येलो बैकग्राउंड करना है, और जो इसको हटवा सारा जो तूने किया है वो। कौन सा? ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड हटवाऊं और ब्राउन बैकग्राउंड हटवा? हाँ, हटवा दे भाई, हटवा दे, हटवा। हेलो थम्बा। हेलो थम्बा। कौन? या पराग। या स्पीकिंग। या लिटिया पराग, I'm Zing. I can't understand you. I'm calling from China. I'm Zing, Thamba Zing. We got your complaint from Karol Bagh. You are racket, Chinese not working, mosquito racket. Yes. Racket. Not working, right? We are very kind. We are sorry for this. I bought it and within 4 hours it stopped. Why? We are so kind, China. I am not happy. Pathetic service. From 1 week, I am not using it. Not charging. We are regretting. We are sorry for this. We are giving you the new racket. You Thamba, you don't worry. Very bad service. What happened to your racket? I purchased it. Hello? Yeah. I purchased it. The shopkeeper, he showed me with the tester, the Chingari thing. I got it home. No mosquito killing. The racket is not responding. We are sorry for this. We are our product here, Chinese Very product. bad. Within 2 minutes, just not responding. When mosquito is inside, no chatter is coming. Chat. Yeah, Parag, we are very sorry. I am Zing. I am calling from China, and we are this thing here, and we'll give you the new racket. I want new. Yes. You don't worry. We'll give you the new racket. Yes. Yeah. And one more thing. What's your name? Zing. What's your name? Zing. Mink. Yeah, Zing. Mink, one more thing. Don't send it to Karol Bagh's Gurpreet shop. Why Karol Bagh Gurpreet is our very old dealer from that. People are abusing him. You sending bad product. It's not working. He is getting all the injuries. We'll give you the new racket. No charging anything. Okay. Yeah, so you have to come to China and take your racket to home. Sorry? You have to come to China. China, take your racket and go back. For that 40 rupees product, you are saying I have to come China.
How should I give you? I'm giving you the new racket. We are very reputed company in the racket manufacturing in China. Are you mad? I'm not mad. I'm giving you. Are you mad? No, I'm not mad. I'm giving you the racket. No. You tell me. You tell me. We are giving you the new racket. We are here. You are saying कि I have to come to China. You have to come to China. How can I give you? मेरे को अपने 1,50,000 रुपए लगा के I have to come to China. Is it that what you are saying? Are you mad? Listen, what should we do now? Tell me. Can I give your racket to Modi ji because your Modi ji is here in China? What? I will give him and I'll request him, please pass this racket to Parag. Do you know him? Yeah, he's our guest, he's our brother, and he's in China. Do you know him? Yes, he is our PM. Can I give him, can I request to Prime Minister Modi ji? His luggage is already full of his own things, I guess. Then we can't do anything. You have to come Parag to China. How can I give you? What we should we do? Yeah. Okay, nahi. Do one thing. You give it to Modi ji. Your mosquito racket? You give it to Modi ji, okay. I'll collect him from the Barakhamba road. You just tell him and tell him politely, okay. He is not a small man. He is very prestigious big man. So first, just request him. Alright, I'll request him. He's here only. Now we are going to meet him, right? Yes, Mink, one more thing. This time, please send the warranty card also. Yes, okay. We are sending, right? We are going to meet the Mr. Modi ji, right? Okay. Around how many days it will take? It depends on him, like Modi ji, when he'll come back, right? But you don't force him, okay, to come early. Whenever he is coming, then only send. Alright. And check it before you send. Whether it is killing mosquitoes or not. Just want a small request from you. Yeah. I have a Chinese phone with 4 speakers. 2 of them are not working. Can you also send that? Two things. Sorry? Two things. You can't send. I think ये भी मोदी जी को दे दूं. दे दो. सही रहेगा ना यही? क्या? उनको ही दे देता हूँ मोदी जी को. शायद आपको दे दें. दे दो उनको यार. बट प्लीज रिक्वेस्ट करना. प्लीज रिक्वेस्ट हिम यार. वही रिक्वेस्ट करके ही मैं बात करूंगा. नथिंग बेटर देन दैट. अब तो मैं तो हिंदी में आ गया. तू कब आएगा भाई मेरे? पार्डन? मैं तो हिंदी में आ गया. हिंदी बोल रहा है. सब तू समझ रहा है फिर भी वो समझ नहीं रहा है. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. ओ मैं लेकिन कितनी मोहब्बत हम सब करता है अपने प्राइम मिनिस्टर से. अपना समझ के उनको बोल देंगे कि whosoever is there, just send me my racket. I don't want my energy to get wasted, yaar.